30 जनवरी 1933 ये वो दिन है जब जर्मनी में डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। सन 1933 27 फरवरी ये वो दिन था जब हिटलर ने जर्मन पार्लियामेंट को आग के हवाले करवा दिया था। 5 मार्च 1933 ये वो दिन है जिस दिन एक ऐसा बिल आया जिससे हिटलर कभी भी जर्मनी में किसी भी लॉ को लागू करा सकता था, वो भी पार्लियामेंट के मेजॉरिटी के बिना। ये बिल इतना खतरनाक था कि इसके लागू होने से पहले ही जर्मनी में रह रहे सारे सोशलिस्ट और एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। नतीजा ये हुआ कि ये इनेबलिंग एक्ट बिल लागू हो गया। 30 जून 1934 इस दिन ने पूरी दुनिया के इतिहास पर अपना प्रभाव डाला था, क्योंकि इस दिन हिटलर ने ऐसे पार्टी जो कि उस समय जर्मनी की सबसे फेमस पार्टी हुआ करती थी, उसके 85 मेंबरों का मर्डर करवा दिया। अगस्त 2 1934 ये वो दिन था जब जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद हिटलर जर्मनी का चांसलर बन बैठा। हिटलर के पावर में आते ही वॉल्क कम्युनिटी का निर्माण हुआ, जिसमें सारी कम्युनिटी सिर्फ हिटलर के ही निर्देशों पे चलती थी। अगर किसी ने हिटलर के नियमों का विरोध किया तो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। जर्मनी का कल्चर, जर्मन इकोनॉमी, बच्चों की एजुकेशन और यहाँ तक कि जर्मन के कानून भी अब सभी नाज़ियों के हिसाब से तोड़े मरोड़े जाते रहे। हिटलर के पावर में आते ही दूसरी सभी पार्टियों को हिटलर ने देश विरोधी बताया और उन सभी को बैन करा दिया, जिससे जर्मन जनता के पास अब हिटलर के अलावा कोई दूसरा उपाय न रहा। 1941 से लेकर 1945 यह वो समय है जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू करवाया। हिटलर का मानना था कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध सिर्फ ज्यूस की वजह से हारा था, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से 1 लाख ज्यूस सेनाओं ने अपना योगदान दिया था, जिसमें से 12,000 तो मृत्यु के घाट उतर गए। इसके बाद भी उनका मानना था कि ज्यूस डरपोक हैं और जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध ज्यूस के कारण ही हारा है। इसीलिए हिटलर और उनकी पार्टी ने ज्यूस के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, जिसे फाइनल क्वेश्चन टू द ज्यूस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस अभियान में करीब 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। कईयों को तरह तरह की यातनाएं देकर तो कई ज्यूस लोगों को तो सिर्फ अपने मज़े के लिए मारा जाता था। जिन ज्यूस लोगों को नाज़ी सैनिक बहुत ही आराम से मार रहे थे, उनमें से कई गवर्नमेंट ऑफिसर तो कई टीचर भी थे। जर्मनी का चांसलर बनने के बाद हिटलर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। जहां एक राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने कमज़ोर प्रजा को मजबूत करे, वहीं हिटलर ने कमज़ोर जर्मन प्रजा के साथ बिल्कुल इसका उलट किया। ज्यूस के साथ साथ जो भी जर्मन जनता उसे कमज़ोर लगती, उन सब को पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप्स में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। कुछ रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि 1935 से 1945 तक हिटलर ने करीब 7 लाख जर्मन नागरिकों को कंसंट्रेशन कैंप्स में डलवाया था।
तो ये थे वो कुछ क्रूर हरकतें जिसने इंसानियत को शर्मसार किया था, जिसे हिटलर ने अपने मन के मुताबिक अंजाम दिया था। तो आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।